हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, उसका सोल्यूशन और अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक दो सम यहाँ पे अपलोड कर दिए थे, जिसमें मैंने बेसिक फॉर्मेशन बताया था कि किस तरीके से हमारा अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13A आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें हम लोग को बोला गया है द डिटेल्स ऑफ गौरव लिमिटेड आर एज फॉलो। हम लोग को यूनिट सोल्ड और रिजल्ट दे दिया। यूनिट सोल्ड जो है वो यूनिट के बेस पे यानी रुपीस में नहीं है, और जो रिजल्ट है वो हम लोग का रुपीस के बेस पे। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है फिक्स एक्सपेंस, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, द प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 10,000 यूनिट, और उसके बाद रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी हमारे ये चैप्टर जब चल रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपको 2 साल का प्रॉफिट और लॉस और यूनिट दिया रहता है तो हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय हम 100 के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट जो है वो रुपीस में है, लेकिन सेल्स जो है वो यूनिट में है। और क्वेश्चन में जहाँ तक आपको कोई चांस नहीं है कि इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 100 को यहाँ से हटा देना पड़ेगा। यानी करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग का प्रॉफिट देख लेते। 2011 का प्रॉफिट हमारा 10,000 था, माइनस 2010 का प्रॉफिट हमारा 10,000 था। माइनस में नीचे में हम यूनिट्स डाल देंगे। यूनिट्स हमारा था 9,000 और 7,000। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये हम लोग कैसे करते हैं, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लिख के रख देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा 20,000 बचेगा, और 9,000 में से 7,000 माइनस कर दिया तो नीचे हमारा 2,000 हो गया। ठीक है, अब 20,000 डिवाइड बाई 2,000 कर देंगे तो हमारा 10 जो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हम पीवी नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन। क्यों, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम लोग को सेल्स जो है वो यूनिट पे दिया है, रुपीस में नहीं दिया है। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको कंट्रीब्यूशन फाइंड करके रख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को उन्होंने क्या फाइंड करने बोला, उन्होंने हम लोग को बोला है फिक्स एक्सपेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब फिक्स एक्सपेंस फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी एक साल का कंट्रीब्यूशन ले लो। अब यहाँ पे हम लोग को सेल्स दिया है, तो हम अगर 2011 का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो सेल्स कितना था, 9,000, और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया, 10। मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, और अभी हम लोग को कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, 9,000 इंटू 10 कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 90,000। कंट्रीब्यूशन हमने डाल दिया 90,000। ठीक है, अब उस साल का प्रॉफिट देख लेते। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है उस साल में, 10,000, तो यहाँ पे सिंपल से माइनस 10,000 कर दो, यानी आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा कितना, 80,000। हो गया, पहला वाला हम लोग का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। सेकंड उन्होंने क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, हम लोग को यूनिट में फाइंड करना है, तो हम बीईपी का फॉर्मूला डाल देते हैं। बीईपी का फॉर्मूला क्या है, तो फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय पीवी, अगर हम लोग रुपीस में निकालते हैं, और यूनिट में बोला है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट हम लोग का निकाला, कितना आया, 80,000, और कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था, 10, हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था। 80,000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8,000 यूनिट्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला है, सेकंड, उसके बाद हमारा थर्ड में हम लोग को बोला है द प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 10,000 यूनिट, यानी हम लोग को प्रॉफिट ढूंढना है। और अगर प्रॉफिट ढूंढते हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम लोग को कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है वापस, तो हम लोग का फॉर्मूला मैंने अभी क्या था हम लोग का फॉर्मूला, सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन का रेट निकाल देंगे। हम लोग को सेल्स बोला है, कितना सेल्स बोला है, नया वाला 10,000 यूनिट, और कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना है, 10, तो 10,000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 1 लाख, और फिक्स कॉस्ट आपका कितना आया था, 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20,000। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग को क्या बोला है, फोर्थ में बोला है रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट
टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। दोस्तों दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले में हम लोग को क्या बोला, प्रॉफिट निकालने के लिए, दूसरे में हम लोग को क्या बोल रहे हैं, सेल्स निकालने के लिए। अगर सेल्स निकालने के लिए बोल देते हैं तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यूनिट्स में फाइंड करना है। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट आपका कितना आया 80,000 और प्रॉफिट इन्होंने कितना जोड़ने बोला है 40,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया 10। ठीक है, तो 80,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। अब आगे आगे हम लोग को बोला है बी पॉइंट में बोला है फिक्स एक्सपांस जो है वो 90,000 है, ब्रेक इवन यूनिट जो है वो 3,000 है और सेल्स यूनिट हमारा 8,000 दिया। ठीक है, तो जो जो चीज़ हम लोग को दी है हम पहले वो लिख देते। फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपांस हमारा 90,000, फिर उसके बाद BEP यूनिट्स में है कितना 3,000 यूनिट्स में, इसके लिए आगे मैं इसके यूनिट्स डाल रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग को सेल्स दिया हुआ है यूनिट्स में कितना 8,000। ठीक है, अब हम लोग को ढूंढना क्या है, इन्होंने बोला है इफ सेल्स प्राइस पर यूनिट इज ₹90 कैलकुलेट वेरिएबल एक्सपेंस। हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है। तो दोस्तों हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को BEP दिया था, है ना। BEP का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब BEP आपको कितना बोल दिया 3,000, फिक्स कॉस्ट आपको कितना दे दिया 90,000 और कंट्रीब्यूशन हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी ये क्रॉस हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 90,000 डिवाइड बाय 3,000। ठीक है, अब 90,000 डिवाइड बाय 3,000 कर देते तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना आता है 30। अब दोस्तों कंट्रीब्यूशन क्यों निकाला, क्योंकि हम लोग को उसी से वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला है ना। अब कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 30, सेल्स आपको दे दिया है 90 क्वेश्चन में और वेरिएबल कॉस्ट आपको फाइंड करना है। अब सिंपल सी चीज़ आपको क्या कर देना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट बाहर आ जाएगा 90 माइनस 30, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 60। ये आपका पहला वाला आंसर हो गया। ठीक है, जो आपको फाइंड करने बोला था। सेकंड उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है सेकंड में प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेकंड हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन प्राइस या कंट्रीब्यूशन रुपीस। ठीक है, सेल्स आपको कितना दे दिया, सेल्स यूनिट में बोल दिया है 8,000 और कंट्रीब्यूशन हमने ढूंढ निकाला था कितना आया था 30। ये जो हमने फाइंड किया ना वही मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब 8,000 इंटू 30 कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2,40,000 और उस टाइम पे हमारा फिक्स कॉस्ट कितना था 90,000। अब 2,40,000 में से 90,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1,50,000, यानी 1,50,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से सिंपल वे में हम लोग को BEP का सारा सोल्यूशन मिल गया। दोस्तों BEP करना है तो यही हम लोग को काम रहेगा कि हमको फॉर्मूला पुटअप करना अच्छे से आना पड़ेगा। जब फॉर्मूला पुटअप करने आ जाएगा तो हम लोग सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DME को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।